बहुत सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं। साथियों, इसके बाद आपके बोर्ड के एग्ज़ाम भी होंगे और हम नहीं चाहते हैं कि इस बार भी आप हमेशा की तरह गलत शब्दावली का प्रयोग करें अपने एग्ज़ामिनेशन में। होता क्या है, जब कोई भी बंदा, कोई लड़का लड़की एग्ज़ाम में अपीयर होता है तो हम उसको कह देते हैं स्टूडेंट। याद रखिए, वो स्टूडेंट वहाँ पर नहीं है। वो जो भी बंदा किसी तरह के स्कूल या किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहा है, वहाँ पर वो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है। उर्दू में उसको उम्मीदवार कहते हैं। जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो भी वहाँ पर कहते हैं कैंडिडेट, प्रत्याशी, यानी जो कोई आशा या उम्मीद लेकर के मैदान में है। भले वो चुनाव के मैदान में है या वो एग्ज़ाम के मैदान में है, वहाँ पर उसको स्टूडेंट कहना गलत है। केवल और केवल शब्द है कैंडिडेट, यानी कि प्रत्याशी, इसी का प्रयोग करेंगे, भले ही हम अपने स्टूडेंट को ही क्यों ना कह रहे हों। और जो टीचर वहाँ पर रूम में ड्यूटी कर रहा है, वहाँ पर वो टीचर नहीं है, वहाँ पर वो पढ़ा नहीं रहा है, उसकी जिम्मेदारी बदली हुई है, उसका दायित्व वहाँ पर दूसरा है। एट दैट टाइम ही इज़ द इन्विजिलेटर। आप उसको वहाँ पर टीचर, वो अलग बात है कि आपको उसने पढ़ाया है, आप उसको विश करेंगे, टीचर बोलेंगे, लेकिन जो उसकी वहाँ पर जिम्मेदारी है दैट इज़ ऑफ इन्विजिलेशन, दैट इज़ नॉट ऑफ टीचिंग। तो एक व्यक्ति अलग अलग जगह पर, जब आप मंदिर जाते हैं तो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती है। आप वहाँ पर श्रद्धालु हैं, आप वाहन चला रहे हैं तो आप बाइकर हैं, मोटरिस्ट हैं, आप जा रहे हैं सड़क पे पैदल तो आप पेडेस्ट्रियन हैं। आपके नाम का कोई मतलब नहीं है, जो काम आप कर रहे हैं वहाँ वैसा आपका नाम होना चाहिए। तो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कैंडिडेट, और जो टीचर ड्यूटी पर है वो वहाँ पर इन्विजिलेटर है। फिर हम बात करेंगे सुपरवाइज़र की या सुपरवाइजिंग एग्जामिनर की, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अलग अलग रूम में बैठे हुए कैंडिडेट्स को कौन कौन वहाँ पर जाएगा, इन्विजिलेटर क्या व्यवस्था होगी, उसको कहते हैं सुपरवाइजिंग एग्जामिनर, या कह सकते हैं व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक कह सकते हैं। और देखा होगा कभी कभी एग्ज़ाम हो रहा होता है, अचानक बीच में चेक करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, वो इंस्पेक्शन टीम है और उसको इंस्पेक्टर कहते हैं, यानी वो भी निरीक्षक कहा जाता है, इंस्पेक्टर। तो अलग अलग इंसान को अलग अलग नाम से पुकारा जाना है, इसका पूरा पूरा हमको ध्यान देना पड़ेगा। जिस कॉपी पर, हम भी कॉपी बोल रहे हैं, जिस पुस्तिका पर हम पेपर दे रहे हैं, अपना आंसर लिख रहे हैं, हम लोग उसको कॉपी कहने लगते हैं। वो कॉपी नहीं है, कॉपी मतलब नकल करना होता है। और जिस पर लिख रहे हैं वो हुआ आंसर शीट या आंसर स्क्रिप्ट। आप उसको कॉपी नहीं बोलिए, आप उसको कहिए आंसर शीट या आंसर स्क्रिप्ट। फिर आती है बात, जब हमारी उस आंसर स्क्रिप्ट को चेक करता है तो उसको कहते हैं इवैल्यूएटर। है वो भी टीचर ही, बट वहाँ उसकी भूमिका है इवैल्यूएटर की, यानी कि जो हमारा मूल्यांकन कर रहा है, इवैल्यूएशन कर रहा है, हमारा असेसमेंट कर रहा है। तो वहाँ पर भी हम बजाय टीचर के उसको कहेंगे इवैल्यूएटर। एक शब्द हम बचपन से सदैव गलत सुनते आए हैं, जब कोई एग्ज़ाम में चीटिंग करता हुआ या अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका रिजल्ट बोर्ड या काउंसिल रोक लेता है। तो अक्सर इसको हम सुनते आए थे बचपन से, वो विदर्ट हो गए, विधर्ट हो गए, विधल्ट हो गए। ये वर्ड बाद में मालूम पड़ा कि ये विदर्ट और विदल्ट कुछ नहीं है, इट इज़ विदहेल्ड, WITHHOLD, विदहोल्ड होता है, उसी से बना है WITHHELD, विदहेल्ड, यानी रोक लेना। तो उसका परीक्षा परिणाम अर्थात रिजल्ट रोक लिया गया, तो वो विदहेल्ड हो गया। विदर्ट कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पर हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो याद रखेंगे, इवैल्यूएटर, इन्विजिलेटर और एग्जामिनर, इंस्पेक्टर, कैंडिडेट, विदहेल्ड और आंसर स्क्रिप्ट। सही जगह पर सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, भाषा को बर्बाद होने से बचाइए। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें भी रोकिए, विनती करिए कि वो भाषा हिंदी हो या इंग्लिश, उसकी टांग न तोड़ें। नहीं जानते हैं तो किसी से कंफर्म करके तब बोलें। आप वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। हमारा चैनल इंग्लिश थ्रू हिंदी अगर अब भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करिए, नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।